सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज आपकी संस्कृत प्रबोधिनी का तीसरा अध्याय प्रश्नोत्तर विनोदः पढ़ेंगे हम लोग। तो प्रश्नोत्तर विनोदः का तात्पर्य क्या है? प्रश्नोत्तरों के माध्यम से, प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से विनोद यानी कि हास परिहास करना, मजाक करना, तो यही विनोद कहलाता है। कई बार होता है कि हम क्या करते हैं, हम श्रोता जो है वो कुछ और कहता है, वक्ता कुछ और कहता है, श्रोता उसकी कुछ और ही मीनिंग, कुछ और ही अर्थ निकाल करके उस पर क्या बनाता है, जानबूझकर हंसी मजाक करने की कोशिश करता है। तो देखिए इसके पाठ परिचय के अंदर क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक भाषा में कूटोक्ति वचन, जो मैंने कहा कि वो कुछ कहना कुछ और चाहता है वक्ता और श्रोता कुछ और ही उसको समझ लेता है, तो इसको बोल करके हास परिहास करना पाया जाता है। इससे जीवन में उत्साह एवं आनंद की प्राप्ति होती है। वर्तमान पाठ में संस्कृत भाषा में पाए जाने वाले ऐसे ही पद्यों को दिया गया है जिसमें वक्ता कोई शब्द किसी अर्थ को विचार कर बोलता है, किंतु श्रोता उस शब्द का अन्य ही अर्थ सोचकर उत्तर देता है। तो देखिए यहाँ पर 3 पद्य हैं हमारे पास। पहला है कस्त्वं शूली मृगयभिषजं नीलकंठ प्रिये अहं केकामेकां कुरु पशुपतिर्नैव दृश्ये विषाणे स्थाणुर्मुग्धे न वदति तरुर्जीवितेशः शिवायाः गच्छाटव्याम् इति हतवचः पातु वश्चंद्रचूडः। दूसरा है कोऽयं द्वारी हरिः प्रयायुपवनं शाखा मृगस्यात्र किं कृष्णो अहं दैते बिभेमि सुतरां कृष्णादहं वानरात् राधे अहं मधुसूदनो व्रजलतां तामेव पुष्पितान्विताम् इत्थं निर्वचनीकृतो दयितया हृणो हरिः पातु वः। तीसरा है कस्त्वं भो कविरस्मि तत्किं किमु सखे क्षीणो अस्य नाहारतो धिक्देशं गुणिनो अपि दुर्गतिरियं देशं न मामेव धिक् पाकार्थी क्षुदितो यदेव विदधे पाकाय बुद्धिस्तदा विन्ध्ये न ईंधन अम्बुदो न सलिलम नान्नम धरित्री तले। तो ये तो थे 3 श्लोक यहाँ पर। अब इनका हम अन्वय के साथ साथ इनका हम अर्थ भी देखेंगे। तो पहला वाला जो था उसका अन्वय देख लीजिए। कस्त्वं शूली मृगयभिषजं नीलकंठः प्रिये अहं केकामेकां कुरु पशुपतिः नैव दृश्ये विषाणे स्थाणुर्मुग्धे न वदति तरु शिवायाः जीवितेशः गच्छाटव्यामि इति हतवचाः चंद्रचूडः वह पातु। तो इसका हम क्या करेंगे, जो भावार्थ होता है संस्कृत में इसका, ये भी देख लेंगे, क्योंकि इससे हमें क्या होगा, समझने में सरलता होगी। आप अपनी पाठ्यपुस्तक को लेकर भी बैठे और देखिए इसका भावार्थ किस प्रकार है। यहाँ पर क्या होता है कि शिवः पार्वत्याः द्वारम उद्घाटितुं संकेतयति। शिवजी जो है वो पार्वती को द्वार खोलने के लिए उद्घाटितुं मतलब खोलने के लिए, संकेतयति अर्थात उनको संकेत देते हैं, आवाज शब्दों में कुछ कहते हैं बाहर से, जब दरवाजा खोलते समय बोलते हैं ना, तो इसी प्रकार से वो कुछ कहते हैं। किंतु पार्वती क्या करती है, तस्य मतलब उनके अर्थात शिवजी के प्रत्येकस्य शब्दस्य प्रत्येक शब्द का भिन्न अर्थ अलग अर्थ मनसि विचिन्त्य मतलब मन में विचिन्त्य सोच करके तम निरुत्तरम करोति उनको निरुत्तर कर देती है। तो देखिए पहला क्या कहती है, पार्वती कहती है शिवम पृच्छति अर्थात शिवजी को पूछती है। कस्त्वम पूछा था ना उन्होंने, श्लोक में आपने देखा होगा। कस्त्वम का हम संधि विच्छेद कर लेंगे तो कह धन त्वम हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे इसको अच्छे से मतलब एक कहेंगे, भावार्थ में हम यहाँ पर ये कहेंगे कि संस्कृत के सरल से सरल शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो पार्वती कहती है कह त्वम यानी कि कौन हो तुम। तो शिवजी उत्तर देते हैं शूली यानी कि त्रिशूलधरः शिवः अहम। त्रिशूलधर को क्या बोलते हैं, जो त्रिशूल धारण करता है उसे शूली कहा जाता है, ठीक है ना। तो शूली नाम भगवान शिवजी का एक नाम है। तो कहते हैं कि मैं कौन हूँ, शूली हूँ अर्थात त्रिशूल धारण करने वाला शिव हूँ मैं। तो पार्वती शूली का क्या अर्थ लेती है पता है। शूली इति शब्दस्य अर्थः शूल पीड़ितः इति मनसि विचिन्त्य अर्थात शूल पीड़ित, शूल मतलब दर्द भी होता है। शूल मतलब क्या होता है, कई बार हम बोलते हैं मेरा उदर शूल हो रहा है, उदर मतलब पेट और शूल मतलब दर्द यानी कि पेट दर्द हो रहा है, तो उदर शूल को हम क्या कहेंगे, पेट दर्द। तो यहाँ पे वो क्या लेती है, शूल का अर्थ लेती है दर्द। तो कहती है कि अगर दर्द से पीड़ित हो, शूल पीड़ितः इति मनसि विचिन्त्य, इसको मन में सोच करके, तो तरहि वैद्यम अन्वेष्यतु,
तो तुम वैद्य को खोजो। अब वैद्य के लिए श्लोक में शब्द आया था भिषजम, भिषज, भिषज आता है, भिषज कहते हैं वैद्य को, भिषजम यानी कि वैद्य को। तो तुम वैद्य को अन्वेष्यत यानी कि खोजो, उसके पास जाओ। मेरे पास क्यों आए हो? अगर तुम क्या हो, शूल पीड़ित हो, दर्द से पीड़ित हो, तो मेरे पास क्यों आए हो? तुम किसके पास जाओ? वैद्य के पास जाओ। यहाँ पर कुल मिला के क्या करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, दूसरे की उसका पेशेंस चेक करते हैं कि ये कितना बर्दाश्त कर सकता है। तो इस प्रकार से हंसी मजाक का एक दौर कभी कभार चल जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा उस अंदाज में लेंगे। तो शिव जी कह रहे हैं कि प्रिय अहम नीलकंठ। अब जब इतना बता दिया, पहले तो बोला सूली हूं मैं, अर्थात मैं त्रिशूल धारण करने वाला शिव हूं। फिर कहते हैं मैं नीलकंठ हूं, अर्थात नीला है कंठ जिसका। नीला कंठ एक तो शिव जी को कहते हैं, और नीलकंठ नाम का मोर भी होता है। तो पार्वती यहाँ पे कहती है कि नीलकंठस्य अर्थः मयूरः इति मनसि विचिन्त्य, यानी कि नीलकंठ शब्द का अर्थ मन में क्या लेती है? मोर लेती है। तो तरही एक वारम केकाम कुरु, यानी कि एक बार केका करो। केका, केका बोलते हैं मोर की जो बोलने की आवाज होती है, केका ध्वनि, मयूर की ध्वनि। मोर जब बोलता है तब आपने सुना होगा। तो यहाँ पे कह रही है कि अगर तुम नीलकंठ हो, नीलकंठ नाम के मोर हो, तो एक बार केका ध्वनि करके दिखाओ, मोर की ध्वनि करके दिखाओ। तो शिव जी कहते हैं नहीं नहीं, पशुपति अस्मि, कि मैं क्या हूं? पशुपति हूं। अब पशुपति का अर्थ यहाँ पर ये क्या लेती है, देखिए यहाँ पर ये पशुपति का, पशुपति एक तो किसको कहा जाता है? आपके भगवान शिव जी को कहा जाता है। और दूसरा किसको कहा जाता है? बैलों में, सॉरी, जो पशुओं में सबसे श्रेष्ठ होता है, यानी कि बैल, सांड को भी कहते हैं पशुपति ना। तो यहाँ पे कहती है पशुपति का अर्थ वृषभ विचिन्त्य, वृषभ यानी कि बैल को समझ करके बोलती है। भवतः श्रृंगे नैव अहम नैव पश्यामि, कि तुम्हारे श्रृंग, श्रृंग मतलब तुम्हारे सींग, जिसको विषाण आया था पिछले पाठ में आपने अध्ययन किया होगा, कि तुम्हारे सींग तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब शिव जी कहते हैं, परेशान हो गए हैं। अब आगे कहते हैं कि मुग्धे अहम स्थाणु अस्मि, कि मैं स्थाणु हूं। अब स्थाणु का मतलब क्या होता है? देखिए, स्थाणु का एक मतलब शिव जी का पर्यायवाची भी स्थाणु है, और एक स्थाणु मतलब होता है ठूंड। ठूंड यानी कि जो जिसमें शाखाएं नहीं होती, जिस वृक्ष में आपने देखा होगा कई सूखे वृक्ष होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें क्या होता है कि उनकी शाखाएं गिर चुकी होती हैं या कट चुकी होती हैं, तो खड़ा एकदम जो वृक्ष होता है उसे कहते हैं स्थाणु। तो यहाँ पे स्थाणु का मतलब वो क्या लेती है? स्थाणु शब्द से अर्थम स्तंभम विचिन्त्य। तो वो स्थाणु शब्द का अर्थ ठूंड समझ करके बोलती है कि वृक्ष तो न बदती, कि वृक्ष तो बोलता नहीं है, किंतु त्वम तु बदसी, किंतु तुम तो बोल रहे हो, वृक्ष तो बोलता नहीं है। तो शिव जी कहते हैं अहम शिवायाः यानी कि पार्वत्याः जीवितेशः अर्थात प्राणवल्लभः अस्मि, कि मैं शिवायाः अर्थात पार्वती का जीवितेश हूँ, अर्थात प्राणवल्लभ, प्राणवल्लभ यानी कि उनका पति हूँ मैं पार्वती का पति हूँ। तो पार्वती कहती है शिवाया। अब शिवा का अर्थ क्या लेती है यहाँ पे? शिवा एक तो गीदड़ आपने सुना होगा, तो गीदड़ का जो स्त्रीलिंग होता है गीदड़ी, या श्रृंगाल का श्रृंगाली स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पे क्या लेती है? शिवा का अर्थ श्रृंगाली लेती है। श्रृंगाल का जो स्त्रीलिंग होता है, यानी कि जो कहेंगे हम लेडी श्रृंगाल, है ना, तो वो लेती है और कहती है कि तरही वनम गच्छ, कि अगर तुम श्रृंगाली हो, अगर तुम शिवा के पति हो, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम जाओ, कहाँ? वन में जाओ। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, पार्वत्याः वचन ही, पार्वती के वचनों से, हतवचा, हतवचा यानी कि निरुत्तर होकर के, तुम चंद्रचूड़ अर्थात चंद्र चूड़े, शिरसि यस्य सह शिवः, चंद्र है जिसके चूड़ पर, अर्थात जिसके सिर पर क्या है? चंद्र है। चंद्र आपने किसके सिर पर देखा? शिव जी के सिर पर देखा। कभी आएगा आपको ये, आगे कंपटीशन में आएगा। आप लोग इसका महत्व तो नहीं समझते हैं, लेकिन ये आएगा। चंद्रचूड़ समास बताइए, कौन सा समाज होगा, समास होगा इसमें? चंद्रचूड़ किसके लिए विख्यात है? बहुब्रीहि समास होगा इसमें। चंद्रः चूड़े शिरसि यस्य सह शिवः, ठीक है। तो वह युष्मान रक्षतु, अर्थात शिव जी ही तुम्हारी रक्षा करे। तुम मुझसे इस प्रकार निरुत्तर होके चले गए, तो तुम्हारी अब कौन रक्षा करे? शिव जी ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब अगला देखिए, अगला जो था ये किसके ऊपर है? पहला तो शिव जी और पार्वती के ऊपर था। दूसरा है, देखिए इसका अन्वय देख लीजिए पहले। को अयम द्वारी हरि उपवनम प्रयाहि, अत्र शाखा मृगस्य किम, दयिते अहम कृष्णः, कृष्णात् वानरात् अहम सुतरां बिभेमि, राधे अहम मधुसूदनम,
ताम एव पुष्पितान्वितां लतां ब्रज इतथं दयितां निर्वचनीकृतः हृणो हरिः वः पातु। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, यहाँ पर अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में कृष्ण राधाम द्वारम उद्घाटयितुम, कृष्ण राधा को द्वार खोलने के लिए संकेत करते हैं, अर्थात बोलते हैं। यदा तदा राधा पृच्छति, तब राधा पूछती है, राधा द्वारे कौ अस्ति, कि द्वार पर कौन है? तो कृष्ण कहते हैं हरि, तो अर्थात कृष्ण, कि मैं हूँ, कृष्ण हूँ। तो हरि शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक अर्थ वानर भी होता है, एक श्री कृष्ण तो है ही विष्णु का अवतार। तो वानर अर्थ राधा जो है हरि शब्द से अर्थम वानरम विचित्य, और वानर समझ करके बोलती है कि तरहि उपवनम गच्छ, कि जंगल में जाओ, अत्र मम गृहे वानरस्य किम कार्यम अस्ति, यहाँ मेरे घर में वानर का क्या कार्य है? तो कृष्ण कहते हैं प्रिये अहम कृष्ण, कि मैं कृष्ण हूँ। अब कृष्ण हूँ तो यहाँ पे कृष्ण का मतलब ये क्या समझती है राधा? राधा समझती है कि काले मुंह वाला। अब यहाँ पे राधा कृष्णात यानी कि कृष्ण मुखात यानी कि काले मुंह वाला बानरात तो अहम अत्यधिकम बिभेमी, यानी कि काले मुख वाले बानर से तो मैं और ज्यादा डरती हूँ। तो कृष्ण कहते हैं राधे अहम मधुसूदन, मैं मधुसूदन हूँ। मधुसूदन यानी कि किसको मधुसूदन कहा जाता है? मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के नाम का पर्याय भी है, लेकिन भौरे को भी मधुसूदन कहा जाता है क्योंकि वो मधु का क्या करता है? संग्रहण करता है। ठीक है, तो राधा कहती है मधुसूदन शब्दस्य अर्थम भ्रमरम विचिन्त्य, मधुसूदन शब्द का अर्थ क्या लेती है? भौरा सोच करके, तरही ताम एव पुष्पिताम लताम प्रतिगच्छ, तो यहाँ क्या कर रहे हो? तरही मतलब तो, ताम एव पुष्पिताम लताम, कि जो पुष्पों से लदी हुई जो लताएं हैं उनके प्रतिगच्छ, अर्थात उनके पास जाओ, मेरे पास क्या कर रहे हो? एवं प्रकारेण यानी कि इस प्रकार से, राधया निरुत्तरः, राधा के द्वारा निरुत्तर किए हुए और लज्जितः लज्जित किए हुए, कौन? भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण युष्मान रक्षतु, कृष्ण ही तुम्हारी रक्षा करे। अब अगला देखिए, तीसरा जो है, पहला था भगवान शिव जी और पार्वती का, और यहाँ पे है राधा कृष्ण का था। अब कवि और एक व्यक्ति का है, इसका अन्वय सबसे पहले देख लेंगे। भो त्वं कह कवि अस्मि तत्किमु सखे अनाहारतः क्षीणोऽसि धिक् देशं गुणिनः अपि इयं दुर्गतिः देशं न माम एव धिक्कः क्षुधितः पाकार्थी पाकाय यदा एव बुद्धिं विदधे तदा बिन्ध्ये इंधनं न अम्बुदौ सलिलं न धरित्रीतले अन्नं न। अब देखिए क्या, देखिए भावार्थ में, कश्चित् जनः एकं कविं पृच्छति, कोई व्यक्ति कोई जन एकम कविम पृच्छति, एक कवि को पूछता है। क्या बोलता है वो? जनः भो त्वं कः असि, तुम कौन हो? कवि कहता है अहम कवि अस्मि, मैं कवि हूँ। जनः, फिर वो व्यक्ति कहता है तम कृष्कायम दृष्ट्वा, उसकी कृष्काय को देखकर, कृष्काय यानी कि बहुत ही पतला जो शरीर है, इतना ज्यादा पतला हो रखा था कि जिसको कहते हैं घास के तिनके के जैसा, तो ऐसा ही उसको, उसके शरीर को देख करके, तत् तु विचित्रम सखे, तब तो बहुत विचित्र दशा है, भोजनम बिना दुर्बलः असि, कि तुम भोजन के बिना इतना दुर्बल हो गए हो। एतादृशम देशम धिक् यत्र गुणिनः जनस्य अपि एतादृशी दुर्गति अस्ति, कि एतादृशम देशम धिक्, कि ऐसे देश को धिक्कार है, यत्र जहाँ गुणिनः जनस्य यानी कि गुणी व्यक्तियों की, अभी भी एतादृशी दुर्गति अस्ति, ऐसी दुर्गति होती है, ऐसे देश को धिक्कार है जहाँ गुणी व्यक्तियों की ऐसी दुर्गति होती है। कवि कहते हैं देशम न, देश का नहीं, माम एव धिक्, मेरे लिए धिक्कार है। यतः यदा एव अहम क्षुधया पीड़ितः भूत्वा, कि जब मैं जो है क्षुधा से पीड़ित अर्थात भूख से पीड़ित होकर, भूत्वा होकर, भोजन पाचनार्थम चिंतयामि यानी कि भोजन पकाने की सोच रहा था, तदा विंध्य पर्वते, तब जो है विंध्यांचल पर्वत पर, ईंधनम यानी कि काष्ठम यानी कि लकड़ी, न भवती, वहां लकड़ी खत्म हो गई, समुद्रे जलम न भवती, समुद्र में जल नहीं रहा, वो जल भी खत्म हो गया, पृथिव्याम च अन्नम न भवती, और पृथ्वी पर अन्न समाप्त हो गया। तो इति अर्थात अहम पाक सामग्रीम एव न प्राप्नोमि, मुझे पाक सामग्री नहीं मिली, जब मैं भूख से पीड़ित होकर भोजन बनाने की सोच रहा था तो मुझे क्या नहीं मिला?
विंध्याचल पर्वत पर लकड़ी समाप्त हो गई, समुद्र में जल ही समाप्त हो गया और पृथ्वी में अन्न ही समाप्त हो गया, अर्थात मुझे पाक सामग्री नहीं मिली। तो ये था आपका प्रश्नोत्तर विनोद। अगर इसके प्रश्नोत्तरों पर भी आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और अगली क्लास में वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, ये आपका नुकसान है बेटा, मेरा इसमें कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा, मेरा शून्य भी नहीं जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो इसमें केवल नुकसान भी, आप पढ़ेंगे तो नुकसान आपका नहीं होगा, नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान केवल और केवल और केवल आपका होगा। ओके, धन्यवाद।